कहां सुरेंद्र भाई को आप फंसा रहे हैं मानक? इंडिफेंसिबल में सी पोजीशन है, उसमें कहां झूठ का फंसा रहे हैं? उस सवाल का क्या जवाब देंगे? दाएं बाएं इधर घूम रहे हैं। एक्चुअली सुरेंद्र भाई की दिक्कत नहीं है ना। बचपन में एक गाना सुना था, कौवा हंस की चाल चले लंगड़ाकर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोचा मैं बन जाऊंगा एक दिन घोड़ा, हमारी चाल देखो। नरेंद्र मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और संघ का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं है। इन तीनों का विरोध आगे भी होगा। हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नहीं नहीं, खत्म करने दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में प्रेसिडेंट महिला, साथ में एसटी। पूर्व में प्रेसिडेंट एससी, अनुसूचित जाति। वर्तमान में प्रधानमंत्री ओबीसी, लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक। लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक कैसे हो गए? राहुल गांधी अल्पसंख्यक कहां से हो गए? कब से हो गए अजय आलोक? ईसाई माता पारसी पिता का पुत्र क्या हुआ? अल्पसंख्यक नहीं हुआ तो क्या हुआ? ये कहकर आप बचिए मत कि आप वहां गुरुद्वारे चले जाइए और वहां माहौल देख लीजिए। आप बताइए ना, खुलकर बताइए। राहुल गांधी ने शुरू किया ये मुद्दा। अरे भाई, मैं आपसे तो कह तो रहा हूं कि जब आपको पहचान सबका बनाने का संकट, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, जो सारे गुरुद्वारों का भाव प्रभाव स्वभाव देखती है, उनके ही चुनाव आप नहीं होने दे रहे हो। आप बात समझो ना, जिस तरीके का प्रेशर आप बिल्ड करते हो एसजीपीसी पर, आपको समझ में आ जाएगी। इससे ज्यादा आप मेरे बताओ, सारे सिख किसान मेरे क्या नाम पंजाब वाले किसान बैठे हुए हैं हरियाणा बॉर्डर पे, क्या इन्होंने कौन सी खता कर रखी है? आप शंभू बॉर्डर पे रोके हुए 700 किसानों सारे के सारे तो पगड़ी और कड़ा पहन के बैठे हैं। सुरेंद्र राजपूत, जितने भी सिख किसान हैं जो धरने पर बैठे हैं, सबके सिर पर पगड़ी है, हाथ में कड़ा है, सारे गुरुद्वारे भी जा रहे हैं। मानक भाई, वही तो मैं कह रहा हूं कि सारे गुरुद्वारे, अभी तो पंजाब के गुरुद्वारे, आप दिल्ली के गुरुद्वारे क्यों नहीं जाने दे रहे हो? दिल्ली के गुरुद्वारे जाना चाहते हैं, क्यों नहीं शंभू बॉर्डर पे आपने रोक रखा है उनको? बताओ मेरे को, अगर नहीं रोक रखा है तो बताओ। सब शुभकरण की हत्या इन्होंने नहीं करी तो बताए रबड़ बुलेट से। बताइए, शंभू बॉर्डर पे आखिर क्या वीजा चाहिए दिल्ली के लिए? दिल्ली गुरुद्वारे में आने के लिए, क्या शीशगंज गुरुद्वारे में आने के लिए वीजा चाहिए पंजाब के किसान को? देंगे आप? क्यों नहीं आने दे रहे हो? आप विदेशी हैं। ओके, अजय जवाब दे रहे हैं आपका। बोलिए अजय लोग, आपकी बारी। अजय बोलिए, आपकी बारी। अगर राहुल गांधी इस बात को आते हैं तो आपको दिक्कत हो जाती है सुरेंद्र भाई को, और कुछ ज्यादा बोल दीजिए तो आपको नोटिस आ जाएगा। ओके, कहां सुरेंद्र भाई को आप फंसा रहे हैं मानक? इंडिफेंसिबल में सी पोजीशन है, उसमें कहां झूठ का फंसा रहे हैं? उस सवाल का क्या जवाब देंगे? दाएं बाएं इधर घूम रहे हैं। एक्चुअली सुरेंद्र भाई की दिक्कत नहीं है ना। बचपन में एक गाना सुना था, आप इतना शेरो शायरी बोलते हैं, गाना मैं भी सुना देता हूं। कौवा हंस की चाल चले लंगड़ाकर थोड़ा थोड़ा, गधे ने भी सोचा मैं बन जाऊंगा एक दिन घोड़ा, हमारी चाल देखो। हमारी चाल देखो। तो इनकी चाल पूरा देश देख रहा है, आप भी ठोकते रहिए। अजय आलोक, बीजेपी इतना आग बबूला क्यों है? राहुल गांधी के कौन से बयान पर आपको ज्यादा आपत्ति है? देशद्रोही बयान कौन सा है अजय आलोक? नहीं, आग बबूला मत होइए। एयरपोर्ट आएंगे ना, चंदन की माला लेकर स्वागत करेंगे देशवासी उनका। गजब बेइज्जती है। वो सिख समुदाय, दिल्ली के सिख समुदाय जब दिल्ली में लैंड करेंगे ना, तो वो लोग भी स्वागत करेंगे उनको खड़े देखे, और वो अपनी पीड़ा बताएंगे कि 84 से लेकर 90 तक कैसे सिख माताएं अपने बच्चों के बाल कटवा देती थी कि सरदार होने की जरूरत नहीं है। ऐसा डर बैठाया गया था। वो पंजाब की सिख माताएं भी स्वागत करेंगी, जिनके कारण ब्लू स्टार ऑपरेशन होने के बाद और हजारों सिखों की हत्याएं के बाद उनके मन में एक डर बैठ गया था। वो स्वागत करेंगे उनका खड़ा लेके और पगड़ी लेके। शर्म नहीं आती इस तरह की बयान देते हुए? खैर, शर्म आएगी क्यों, पहले भी ऐसे दे चुके हैं। मैं इससे चिंतित नहीं हूं मानक, मैं एक क्रोनोलॉजी से चिंतित हूं, उस क्रोनोलॉजी जिसमें अभी तक आप लोग का ध्यान नहीं गया है। उम्मीद करता हूं कि आज से जाएगा। अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए आप विदेश जाते हैं, वहां पे भारत के बारे में उलूल जुलूल बोलते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा, संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज होती है, देश में जब भी अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश होती है, तभी राहुल गांधी विदेश जाते हैं। सीए एनआरसी आंदोलन चल रहा था 2019, ये भाई साहब थे कोरिया में, और इनके जाने के बाद आंदोलन शुरू होता है। 2024 अभी चुनाव के पहले रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ। ये बीच में भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करके 5 दिन के लिए कैम्ब्रिज गए थे, फर्जी बुलावे पे। कैम्ब्रिज ने कहा हमने नहीं बुलाया है, पेड इवेंट था, लेकिन ये 5 दिन के लिए वहां गए थे, और यहां रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट हुआ। कल से लेके आज तक में हम लोग देश में देख चुके हैं 25 जगह ट्रेन को उड़ाने की साजिश हो चुकी है, और ये अमेरिका में बैठे हुए हैं। मतलब इंडिया किसी बात से अगर हेडलाइन बनाएगा तो इंटरनेशनली उसको ही एक्सप्लोर करेंगे।
ये बहुत डेंजरस क्रोनोलॉजिकल ट्रेंड है। और जितनी बातें उन्होंने कही है वो कहीं से लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लायक नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्या होता है, अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखते हैं। जब 77 में जेल से छूटने के बाद लंदन में गई थी और लोगों ने उनसे वर्तमान सरकार के बारे में पूछा था, तो उन्होंने साफ कहा था कि मैं अपने देश के बारे में एक शब्द भी विदेशी धरती पर नहीं बोलूंगी। लेकिन संस्कार सीखे ही नहीं है, दादी से तो कहां से बोलेंगे। सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी को ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी? एक शेर से शुरू करें। हाँ, और शेर से शुरू करिएगा। विनोद अग्निहोत्री की गुजारिश है, मेरी भी है। क्या जरूरत थी ऐसा बोलने की? वो कहते हैं ना कि सर झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। उनको कानून बनाने में मजा आता था, मुझे कानून खत्म करने में आनंद आता है। संविधान खत्म करने में मजा आती है। और भी सुनाओ मानिक भाई, इतना ही काफी है। अरे आप बोलिए, अब छोड़ दीजिए। हमने ये कानून प्रधानमंत्री को मत सुनाइए, आप बोलिए ना, अपनी बात कहिए। हो गया ना सर? हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाकर के देश की बेइज्जती करे, कानून को खत्म करने की बात करे, ऐसे प्रधानमंत्री को हथकड़ी नहीं लगाएंगे, ऐसे प्रधानमंत्री की निंदा नहीं करेंगे, ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं कहेंगे कि विदेश में जाकर के इतनी गंदी भद्दी बातें क्यों बोल रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इन सब लोगों को राहुल गांधी मिलेंगे। अब आप सुनिए असली बात। नरेंद्र मोदी का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और संघ का विरोध, राष्ट्र का विरोध नहीं है। इन तीनों का विरोध आगे भी होगा, देश में भी होगा, देश के बाहर भी होगा। तीसरी बात, अगर राहुल गांधी ने कोई देशद्रोही काम किया है, जैसा एक क्या नाम जिसको कहा जाए मानसिक रूप से असंतुलित शिवराज सिंह ने कहा, पहले तो गिरिराज सिंह थे अब शिवराज सिंह हो गए, तो एफआईआर करो ना। कौन रोक रहा है आपको? मैं थोड़ी कह रहा हूं। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 79 सीट्स पर आपने वोटों की हेराफेरी की है। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है। और ऐसी कौन सी एक बात राहुल गांधी ने अमेरिका में कही जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं कही गई? पहले राहुल गांधी सहित सारे विपक्षी नेताओं ने नहीं कही, आपने, हमने नहीं कही, और जो भी ईमानदार पत्रकार हैं उन्होंने नहीं कही। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। आप सीधा आरोप लगाइए ना, सीधा सीधा क्या कहना चाह रहे हैं आप? इशारों इशारों में क्या कह रहे हैं? सीधा कहिए। मैं सीधा कह रहा हूं। अगर मान लीजिए ट्रेन अटैक हो जाता, 100-150 लोग मारे जाते, देश में एक अस्थिरता का माहौल बनता। ये भाई साहब विदेश में रहते, क्या करते? हेडलाइंस मैनेजमेंट करते। रामेश्वरम कैसे हुआ? ये कैम्ब्रिज में थे, क्या कर रहे थे? हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे थे। सीए का मुद्दा हुआ, देश में राजधानी में प्रदर्शन होने शुरू हुए, ये साउथ कोरिया में थे। लगातार क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। ये सोचते हैं कि विदेश में जाके हम बोल के यूएस को, और एक तो नया कह दिया क्या कि 90 में उस देश में रहना नहीं चाहता हूं जहां 90% लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। अब बताइए, इससे बड़ा मजाक कुछ होगा? हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि हर एक को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। नहीं, खत्म करने दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में प्रेसिडेंट महिला, साथ में एसटी, पूर्व में प्रेसिडेंट एससी, अनुसूचित जाति, वर्तमान में प्रधानमंत्री ओबीसी, लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक। यह है रिप्रेजेंटेशन हमारे देश का। लीडर ऑफ अपोजिशन अल्पसंख्यक कैसे हो गए? राहुल गांधी अल्पसंख्यक कहां से हो गए? कब से हो गए अजय आलोक? ईसाई माता पारसी पिता का पुत्र क्या हुआ? अल्पसंख्यक नहीं हुआ तो क्या हुआ? गजब बेइज्जती है। आप राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? और उनके ये जैसे वो अनुराग ठाकुर थे, वो जाति सच्चाई बोल रहा हूं, तब बोलने पीछे पड़े। अब आप भी उनके धर्म पर आपने मुझे खोलने को कहा कि कैसे अल्पसंख्यक हो गए, मैंने खोल के बता दिया, तब आप मुझ पे चिल्ला रहे हैं। और मैं यही तो कह रहा हूं, क्यों अल्पसंख्यक बोल रहे हैं आप? मैं आपको ये थोड़ा कह रहा हूं कि आप बताइए और उस पर एक्सप्लेन करिए। अल्पसंख्यक है तो क्या बहुसंख्यक बोल दूं? अरे भैया, जब वो कहते हैं कि वो पैनल बैठा हुआ, जब वो कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, कौल ब्राह्मण है, जब वो कह चुके तो आपको मान लेना चाहिए। विनोद अग्निहोत्री जी ब्राह्मण है, बता दें कैसे कौल ब्राह्मण है। ये शिवसेना वाले भी ब्राह्मण है, बता दे राहुल गांधी। मजा आया।